welcome to our channel. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 2, class 6, science, sorting materials into groups. Sorting का मतलब क्या होता है? सबसे पहले sort out क्या करते हैं? Sort out means to separate out, to find out, to make things more clear. All these are the meanings of sorting. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, हम किस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स को उनके टेक्सचर, शेप, साइज, प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे ग्रुप्स में बना सकते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चैप्टर, बट हमारी डेली लाइफ से बिल्कुल ही रिलेटेड है. सो लेट अस स्टार्ट. Objects around us. We have seen that our food and clothes have so many variety in them. Not just food and clothes, there are such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, a cooking utensil, book, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shape, color and uses. मैंने अभी आपको बोला हम मटेरियल्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इनटू डिफरेंट शेप्स, देयर टेक्सचर मतलब वो कैसे छूने पे कैसे लगते हैं, उनका कलर और उनकी यूज़. लेट अस लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. अब हम बहुत सारे सामान हैं जैसे हमारे पास, उनमें से जो राउंड शेप के हैं उन्हें अलग कर लेंगे. आवर लिस्ट may include a rubber ball, a football and a glass marble. ये सब राउंड शेप के होते हैं, तो इन सबको हम शेप के अकॉर्डिंग अलग कर लेंगे. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंजेस एंड एन अर्दन पिचर. एक तो होता है बिल्कुल राउंड ऑब्जेक्ट्स और एक होता है नियरली राउंड, मतलब पूरा राउंड भी नहीं है हाँ पर राउंड का शेप ले रहा है. तो उसमें एप्पल भी आ जाएगा, ऑरेंज भी आ जाएगा और एक घड़ा भी आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं अर्दन पिचर. तो राउंड, वेदर इट इज़ टोटली राउंड और इट इज़ जस्ट मीन्स इट्स जस्ट राउंड और नियरली राउंड, दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ. Now here you see many pictures, objects around us. The example which was given, there is a plier, there is a key, lock and a key, a CD, a mobile, a glove, a toy, etc. Many things are seen here. Now let us continue. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics, buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or material. यहाँ वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि हम शेप्स की बात कर रहे थे, दैट शेप एज राउंड को हम अलग करते हैं. यहाँ पर वाले मटेरियल में हम, यहाँ वाले पैराग्राफ में हम देख रहे हैं दैट वी आर सेपरेटिंग ओनली प्लास्टिक मटेरियल. सो नाउ इट इज़ नॉट अबाउट शेप, इट इज़ अबाउट विच टाइप ऑफ मटेरियल इट इज़. तो यहाँ जैसे हमने राउंड शेप का कहा था, उसमें हमने मार्बल बॉल भी ले लिया था, वो ग्लास का था. रबर बॉल ले लिया था, वो रबर का था. प्लास्टिक बॉल ले लिया था, वो प्लास्टिक का था. तो हियर आवर मेन फोकस वॉज ऑन द शेप, बट हियर आवर मेन फोकस इज़ ऑन द मटीरियल. जैसे कि हम प्लास्टिक का एक बैग ले लेते हैं, प्लास्टिक की एक किट ले लेते हैं, हम प्लास्टिक का एक कप ले लेते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं. दे आर ऑल प्लास्टिक मटीरियल, बट देयर शेप्स आर ऑल डिफरेंट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. All objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, plastic, metals, wood, cotton, paper, mud or soil and many other things. So these are materials which are made up of some particular things. अगर हम ऐसे sort out करना चाहें तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि चलिए हम सारे glass materials को sort out करते हैं.
फिर हम देखेंगे कि चलिए मेटल के कौन से हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं. तो दिस व्हेन वी आर डूइंग लाइक दिस वी आर thinking of the material it is made up of. So there is an activity 1, let us read it. Let us collect as many objects as possible around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside. What we will have in our collection: chalk, pencil, notebook, rubber, duster, hammer, nails, soap, spoke of the wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, tree, door, tractor, road. इन्हें हम सोच तो सकते हैं बिकॉज ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, पर हम इन्हें इंक्लूड करके हमारे मटेरियल्स में ऐड ऑन नहीं कर सकते. अब सड़क को कैसे ऐड कर दें, पेड़ को कैसे उखाड़ के ऐड कर दें, बट वी कैन think of those materials that they are also around us. Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. This way we have divided all objects into two groups. One group has the objects which are made up of paper or wood, and another other group will have objects that are नॉट मेड ऑफ दीज मटीरियल्स. मीन्स एक तो ऑब्जेक्ट हम लेंगे पेपर और वुड का, और दूसरा हम लेंगे जो पेपर और वुड से नहीं बना. एक्सक्यूज मी. लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक. लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स collected in table 2.1. Try to identify the materials that each one is made up of. It would be fun to make this a large table collecting informations about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends. So here there is table 2.1. अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखते जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक, और हम ये देखेंगे कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, मटेरियल्स वो किस चीज़ से बना हुआ है. एंड लाइक दिस यू कैन मेक many items in your own room, that what are they made up of. Okay, so today we will be discussing till activity 1 only, and in my next video we'll carry on with activity 2. So stay tuned. Thank you.